हाँ जी, की हाल है सर जी। भाई यार आज मैं आपको बताऊंगा जो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको मैं वो भी बताता हूँ भाई, जिससे आपके सक्सेस होने के चांस 100% है। पर उसको भाई आपने फॉलो करना है, आपने आलस नहीं उसमें बरतनी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी, मेरा भी जो इनिशियल टाइम था, मैं भी वही यही करता था। अभी क्या कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा भी ये है क्या चीज़ है। ये है भाई ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है जी, ये अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक्सेल शीट में जाके ना, हमने जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज़ भाई हमने बनानी है। ठीक है जी। अब आप ये देखो, पहले हमने क्या, ये क्या हमने सिलेक्ट किया है डेट। ठीक है जी। ये भाई अगर आप देखो ये फॉलो करोगे ना, इसमें मैं आपको ये बता दे सकता हूँ, आपका 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर ये आप इसको चाहे डायरी में लिखो, चाहे आपके लैपटॉप में लिखो, चाहे कंप्यूटर में, जिस मर्जी में लिखो। अगर आप ये बनाओगे भाई यार, कोई भी बिजनेस है, ट्रेडिंग को आप छोड़ दो, कोई भी बिजनेस है, अगर हम उसको कहीं लिखेंगे ना, कोई काम हम कर रहे हैं, तो एट द एंड वो बिजनेस भाई फेल हो जाएगा। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बात है, अगर हम उसको नहीं लिखेंगे भी यार ये सामान हमारा कितने में आया, कितने में गया। आप जैसे आप ये मानो, अगर आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें बाद में आपके प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सेल शीट आती है, वो भी बिजनेस ही है, इसी कारण वो आती है। ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर आप जैसे इसमें भरोगे, कुछ ही भरोगे, जैसे अभी ये है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब ये देखो, अब मैंने इतने तारीख तक भर गया। ठीक है, जिस जिस दिन हमारी ट्रेड होएगी, ठीक है, उस दिन आप डेट पा देना। ठीक है ना, उस दिन की। उसके बाद एंट्री लिखना, जैसे अब ये 23 है, ठीक है, 23 अगस्त है। अब आपने दूसरे कॉलम में क्या करना है, जैसे ये कॉलम है, इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये वाला कॉलम है, इसने आपने ये देखना है भी एक दिन में आपने कितनी ट्रेड ली है। अगर आपने 2 ट्रेड ली है, तो नीचे 2 एंट्री लिखना, 2 एंट्री। उसके बाद जितने जितने बजे आपने ली है, जो टाइम आ गया वो, ठीक है ना, इस कॉलम में। ठीक है ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, इस कॉलम के बीच आपने टाइम लिखना। उसके बाद जो एग्जिट किया है वो टाइम आपने ये देखना। अगर आप किसी से टिप लेते हो या किसी की स्ट्रेटेजी बरतते हो, आपने वो स्ट्रेटेजी लिखनी है भी मैं इतनी स्ट्रेटेजी मैंने ये बरती। ठीक है ना, जैसे अब ये स्ट्रेटेजी आपने बरती, इसके बीच जो आप स्ट्रेटेजी बरतोगे, आपका उसके बाद में उस जब एक दिन में तो आपका नहीं आएगा, जब 1 महीना आप बरतोगे, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट पता लगेगा भाई मैंने ये स्ट्रेटेजी इतना टाइम बरती और इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है ना, उसके बाद आप क्वांटिटी आपको पता लग जाएगा। अगर जो क्वांटिटी आप बरतोगे, अगर आप ज़्यादा बरत रहे हो या कम बरत रहे हो क्वांटिटी, उसमें भी आपको इससे हेल्प होगी जो क्वांटिटी है। उसके बाद आ गया स्टॉप लॉस। ठीक है ना, स्टॉप लॉस आ गया, आपने ये बताना है भी कितने का स्टॉप। और आपको उसके बाद ये भी लिखना है भी यहाँ मेरा कितने तक का स्टॉप लॉस कम हो सकता था या कितने तक का ज़्यादा स्टॉप लॉस था, जो ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो ये सेटअप होएगा ना, जो स्ट्रेटेजी है, उसका आपको स्टॉप लॉस पता लग जाएगा भी ये मैं इतनी ट्रेड मैंने ली है और इतने में यहाँ तक इसका स्टॉप लॉस रहता है, जो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। उसके बाद आ गया भाई डिसिप्लिन। आपने इसमें ये देखना, मैंने डिसिप्लिन, जो मेरे रूल है मैंने फॉलो किए हैं मैंने रूल अपने। उसके बाद आ गया भाई टाइम फ्रेम। ठीक है ना, टाइम फ्रेम भी आप कितने टाइम फ्रेम में आपने वो बरता। अगर इसमें से आपको दिक्कत आ रही है, आपकी स्ट्रेटेजी भी सही है और कई बार टाइम फ्रेम आपके हमारे नहीं आता लोट, फिर वो टाइम फ्रेम में भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आ गया PNL भी, आपने आज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो आपने लिख देना। उसके बाद रिव्यू लिखना है भी, अगर आपका ट्रेड सही था तो आपका क्या माइंड सेट था। अगर आपका रिव्यू आपको, अब अगर आपको ये लगता है भी इसमें ये थोड़ी करेक्शन हो सकती, तो आपने ये लिखना है। तो आपने उसके बाद लिखना है इमोशन, जो आपका उस टाइम इमोशन क्या था, इमोशन लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद लिखना है मिस्टेक। जैसे आप अगर लॉस हुआ इस दिन, उसके बाद आपने देखा भाई हाँ इस ये मिस्टेक के कारण भाई मेरा लॉस हुआ है, उसके बाद वो आपने मिस्टेक भी लिखने हैं। उसके बाद
इसमें आपने रेटिंग देनी है भी, मान लो 10 में से रेटिंग देख सकते हो, 5 में से दे सकते हो रेटिंग। उसके बाद जब आप 1 महीना 2 महीने इसको करोगे, उसके बाद भाई आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ये पता लग जाए मेरी कमी। अब हम स्कूल में जाते थे, स्कूल में अगर हमारी गलती होती थी पेपर के बीच, तो जो हमारा टीचर था वो हमको बता देता था भाई ये गलती है, तो उसको हम सुधारते थे। ठीक है ना, सम था कोई, मैथ में कुछ भी था तो हम उसको सुधारते थे। ऐसे ही अभी ये, अब इसमें तो अपना कोई टीचर है नहीं, इसमें तो हमको खुद ही टीचर बनना पड़ेगा। आपको पता लग जाएगा भाई यहाँ यहाँ हमारी गलती है, इसको हम ठीक करें। और जो ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें भाई बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि यही सक्सेस का कारण है। ठीक है ना भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भाई। यही है, पहले आप ये बनाना सीखो। अगर आपने ये बना लिया ना, आपको भाई 100% रिजल्ट मिलेगा। आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, सेटअप फॉलो करोगे, तो अगर सेटअप का ड्रॉ डाउन आपको पता लग जाएगा, जो मैं सेटअप बरत रहा हूँ उसका इतना पैसा ड्रॉ डाउन है, इतना पैसा उसका वो है, टारगेट है। ठीक है ना, ऐसे आपको पता लग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ओके बाय, थैंक यू।